बच्चा पार्टी आज अल्टरनेटिंग करंट, इसका टॉपिक है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर पे डिस्कशन है। पहले थोड़ा थियरिकल कंटेंट देखेंगे अच्छा, फिर इसके सम्स का 8-10 सम्स प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर ऐसे अपना खत्म होगा। शुरू तो हुआ ही नहीं अभी। जी मेन और नीट के बच्चों के लिए है खास ये इसके नाम में ही सारे रहस्य छुपे हुए रे, इसके नाम में ही सब कुछ है। ये जैसे अब इधर लिखा है एक्स आरएमएस, ये कोई क्वांटिटी है, सपोज एक्स इज सम क्वांटिटी एंड आरएमएस। आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन और एस का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, मतलब किसी भी क्वांटिटी का पहले स्क्वायर करो। नाम ऐसे पढ़ेंगे लेकिन करेंगे उल्टा, करेंगे उल्टा, पढ़ेंगे सीधा करेंगे उल्टा, पढ़ेंगे सीधा करेंगे उल्टा। जैसे x को पहले क्या करना है स्क्वायर, फिर उसका मीन मतलब एवरेज, गुजराती मीडियम सरेराश, ये सरेराश, फिर कर दो उसका रूट। तो जब ये सब सॉल्व होके बाहर निकलेगा तो इसका नाम हो जाएगा आरएमएस। समझा? ये आरएमएस का देसी मतलब एकदम। अब मैं आरएमएस टॉपिक में कुछ उठाऊं उससे पहले आपको थोड़ा इंटीग्रेशन के चक्कर खिलाता हूं। ये एवरेज वाली बातों पे देखो, जैसे ये एक सेंटेंस है कि कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकालो ओवर 1 पीरियड, गुजराती में बोलते हैं एक आवर्त पर सरेराश, एक आवर्त काल पर सरेराश लाओ कॉस नो। ये क्वेश्चन है कि कॉस का एवरेज निकालो आप 1 पीरियड पे, मतलब एक साइकिल पे पूरा। तो कैसे निकालते हैं? एवरेज को हम इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। तो इधर कॉस का इंटीग्रेशन करना है आपको, समझो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इंटीग्रेशन लिमिट क्या रखना है? 1 पीरियड, मतलब 0 से t, और एवरेज निकाल रहे हैं तो आगे आपको 1/t लेना है। ये पूरा फॉर्मूला है कॉस एवरेज। ये कैमरे में कवर हो रहा है। कॉस ओमेगा टी का एवरेज ओवर 1 पीरियड, आगे 1/t देना और यहाँ पे भी 0 से t देना है। सिंपल है, ये फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करें, चलो करते हैं सॉल्व। 1/t, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन, माइनस साइन नहीं, माइनस तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन तो प्लस ही होता है। कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, लिमिट में अपन क्या रख रहे हैं? 0 से t। ठीक है, अब देखो 1/t, ये साइन दिख रहा है आपको, साइन ओमेगा t। अब t हटाओ, उसकी जगह लिमिट लगा दो कैपिटल T। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा, और t की जगह अब लिमिट क्या रख देंगे अपन? 0। ठीक है, तो हो गया 1/t साइन, ये ओमेगा क्या होता है? 2π/t। वेरी गुड, ओमेगा होता है 2π/t। ये तो हो गया 0, टी कैंसिल, साइन 2π का वैल्यू भी क्या होता है? 0। तो पूरा आंसर क्या हो गया? 0। अरे यार, ये तो नियम बन गया क्या कि कॉस का एक पीरियड पे एवरेज क्या निकलता है? 0। कॉस का एक पीरियड पे एवरेज क्या निकलता है? 0। समझे कि नहीं आप? तो एक नियम बन गया, लिख के रखो इसको। एवरेज ऑफ कॉस ओवर 1 पीरियड इज ऑलवेज 0। अब आप आरएमएस के सम्स को जब डील करोगे तब आप बार बार आपको कॉस का एवरेज लेना होगा। तो उस वक्त क्या ले लेना है आपको? 0। उसके प्रूफ ये रहे, हर बार ये प्रूफ देने की जरूरत आपको नहीं है। एक साइकिल पे कॉस का एवरेज क्या रख देना है? सीधा ही 0, बिना घबराए 0 रख दो, मैं बैठा हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन किया ना तो ओमेगा नीचे लेना था, क्या फर्क पड़ता है? 0 आना है। हाँ, आगे बढ़ेगा, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा। अब पढ़ाऊँ आगे? चलो, कॉस का हो गया। ऐसा ही हम साइन का भी सिचुएशन कर सकते हैं। देखो, ये जगह छोड़ता हूं अच्छे अच्छे नियम लिखने के लिए। यहां से अब साइन का सम डिलीवर करते हैं। क्या? एवरेज ऑफ साइन ओवर 1 पीरियड, इसका भी एवरेज निकालो 1 पीरियड पे। तो 1 पीरियड पे निकालना है मतलब 1/t और 0 से t, ये याद रखना है।
1 साइकिल पे निकालना है, मतलब 1/t और 0 से t। इसका इंटीग्रेशन कर दूं, साइन ओमेगा टी dt। चलो करते हैं, क्या है इसका तो 0 है, इसका क्या आएगा मेरे को पता नहीं है, हैं सही में पता है तो जाने दूं कि करके दूं फटाफट? अरे कर ले, लास्ट तक आगे करने दे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये हो गया 0 से t। ओमेगा इस बार लिया देख बार, हेलो लिया रे देख, हाँ बड़ी बैठ के नुक्स निकालता है टीचर की। कॉस ओमेगा इंटू टी, कॉस ओमेगा इंटू 0 माइनस 1/t ओमेगा कॉस, ये ओमेगा क्या हो जाएगा आपका 2π/t, ये हो जाएगा 0। कैंसिल, कॉस 2π क्या होता है रे 1, और कॉस 0 क्या होता है 1, 0। मतलब ये बात तो आप मानते हो दिल से कि भाई कॉस और साइन का एक पीरियड पे एवरेज क्या होता है 0, लेकिन वेरिएबल t होना चाहिए। अब किसी सम में ऐसा लिखा है कि कॉस थीटा का एवरेज निकालो, तो कॉस थीटा ही रहेगा, 0 नहीं होगा। हेलो, किसी सम में लिखा है कॉस अल्फा, रुक, तो उसका आंसर रहेगा कॉस अल्फा ही। क्यों? हम t के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि यदि लिमिट में इंटीग्रेशन में t है और t का वेरिएबल है, t ना स्वरूप में चल हो तो आउट है, बाकी इसके अंदर t नहीं है तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज तो वही निकलता है। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 का एवरेज क्या निकलेगा बेटा, तो बोलने का सर 2। 4 का एवरेज क्या निकलेगा 4। जैसे 2 है कांस्टेंट, वैसे ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी एवरेज क्या निकलेगा वही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब एक और छोटा सा सम। अब बहुत बार क्या होता है हमारे साथ कि हमको कॉस का तो 0 पता है, साइन का भी 0 पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर का पूछते हैं। पता है आपको? तो मैं डीप में नहीं जाऊं, मैं एक स्टेप में बता देता हूँ, बहुत बताने का मन होता है। एक स्टेप में निपटा दूंगा। देख, जैसे आपको कॉस स्क्वायर का एवरेज पूछा, सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन लिख तो दो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो थोड़ा रेंज में ला भाई कैमरा, ये आ रहा है रेंज में, दिखेगा ऑनलाइन वाले बच्चों को पक्का? अरे dt तक आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। देखो, अब कॉस स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, कॉस का होता है साइन, कॉस स्क्वायर का कुछ नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ एक फॉर्मूले से उसको हटाना है स्क्वायर को, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लेना है कॉस स्क्वायर का, क्या है 1 + cos/2। क्लियर है? अब आप जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो एक पीरियड पे तो इसका तो 0 ही आएगा, ओवर द 1 पीरियड कॉस का आंसर तो 0 ही आता है, तो इसका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1/2 का क्या हो जाएगा बाहर निकल के 1/2। वो सारा मैथमेटिक्स आप कर लोगे, समझा? तो कॉस का और साइन का 1 पीरियड पे एवरेज क्या निकलता है 0, लेकिन कॉस स्क्वायर का क्या निकलता है 1/2। इन द सेम वे साइन स्क्वायर का भी निकलेगा 1/2। अब ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है फिर क्या करना है, टेक्स्ट बुक में आ चुका है सब ये। ओके कि नहीं? ओके, डन। ये है बेसिक फंडामेंटल्स VRMS के टॉपिक को अच्छे से पकड़ने के लिए कि कभी भी इंटीग्रेशन में फंसे तो ये आपको सब आना चाहिए। अब मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि कॉस का एवरेज निकालो हाफ पीरियड पे, तो 0 नहीं होगा। एक पीरियड पे 0 होता है, हाफ पीरियड पे 0 नहीं होगा, तो कैसे करोगे? आता है आपको? क्या करना है आपको? सिर्फ यहाँ पे t/2 और यहाँ पे t/2, फिर ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, पक्का? तो चलो, आपका थियरिकल कंसेप्ट ये क्लियर। अब सीधा VRMS पे कूद पड़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब VRMS और IRMS पे अपन सीधा बात करते हैं। जैसे ये रहा अपना वोल्टेज VM
कॉस ओमेगा टी। अरे तू साइन भी ले सकता है, उस दिन बताया था मैंने कि वोल्टेज 0 टाइम पे मैक्सिमम है तो कॉस से स्टार्ट हो रहा है, और 0 टाइम पे 0 है तो साइन से स्टार्ट हो रहा है, बताया था ना। ओके, अब ये अपना वोल्टेज है। क्वेश्चन बोला कि VRMS ढूंढ के लाओ, VRMS ढूंढ के लाओ। तो कुछ नहीं करना है, ये RMS मतलब कि आपको बोल रहे हैं कि वोल्टेज के साथ 3 बार काम करो, पहले उसका स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर उसका रूट करो। वोल्टेज के साथ 3 बार टास्क करना है। तो चलो पहला टास्क, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कर दो स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हो गया स्क्वायर वाला टास्क खत्म। फिर क्या करना है, इसको मीन करना है। मीन मतलब एवरेज, गुजराती मीडियम सरेराश। चलो मीन करना है, रुको, वी स्क्वायर VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कर दो मीन। अरे ग्रीन से मीन करेंगे, ये रहा, कर दिया मीन। अभी मीन का सॉल्यूशन अपने को आता है, अभी अपन ने सीखा है क्या होता है इसका सॉल्यूशन। ये तो कांस्टेंट है तो आ गया बाहर। जैसे 2 का एवरेज 2 ही होता है, वैसे V मैक्सिमम का वही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये रह गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2 बताया था अभी कि कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2, तो हो गया बाई 2, ठीक है। स्क्वायर हो गया, मीन हो गया। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, रूट करना है, रूट करेंगे। चलो यहाँ तक पहुँचे थे, वी स्क्वायर का एवरेज, सामने क्या मिला, VM स्क्वायर बाई 2। अब रूट करना है, कर डालो रूट, तो हो गया VM बाई रूट 2। और ये सब हो गया ना इसके साथ, तो अब इसका नाम क्या बन गया, VRMS। बोलो कैसा लगा फॉर्मूला, इजी है कि नहीं इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो, चाय वाय पीता हूँ 2 मिनट। ओके, अब ये जो VM बाई रूट 2 है, ऐसा सेम फॉर्मूला आपको IRMS के लिए भी मिलेगा। IRMS इज इक्वल टू IM बाई रूट 2, है ना। ओके, ये बाई रूट 2 का क्या मतलब है, 70%। कैलकुलेटर मारो, ये आएगा 0.70 बराबर, ये भी आएगा 0.70। मतलब जो VRMS है वो मैक्सिमम वोल्टेज का 70% ही होता है, मैक्सिमम वोल्टेज का 70% ही होता है। बहुत इजी है। अब हम इसमें ज़्यादा न सोचे और सीधा इसके प्रैक्टिस पे टूट पड़े। तो व्हाट डू यू से गाइस, चालू करें इसका प्रैक्टिस, तो प्रोजेक्टर पे जाना पड़ेगा। चलो वीडियो पोज करो, ये प्रोजेक्टर वाला बच्चा सुनो। अब सम से कुछ 8-10 अच्छे उनको सॉल्व करते हैं, है ना। कम एन AC वोल्ट मीटर connected with 50 Hz AC source, it read 200 volt। ये जो रीडिंग है ना, वेरी गुड, रीडिंग को ही बोलते हैं VRMS। हाँ, कितना है, 200 वोल्ट। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज ड्यूरिंग दिस पीरियडिक टाइम विल बी व्हाट, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा। बच्चे जैसा क्वेश्चन लेके आ गए सर। VRMS इज इक्वल्स टू VM बाय रूट 2, है कि नहीं। अब रूट 2 को इधर लगा दो, VRMS अपना 200 है, ये हो गया रूट 2 VM। करे आगे इसको, चलो 200 इंटू 1.41, अब ये हो जाता है, समझो ना, 282 वोल्ट आंसर, है कि नहीं इजी। लेकिन आप इसको इजी समझ रहे पूछे हुए सम से, भाई कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी पूछा हुआ है कि VRMS दिया है आपको, VM बाई रूट 2 फॉर्मूला लेना है कि नहीं इजी। ओके, चलो नेक्स्ट डालो। ओके, चलो अगला सम। इफ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर अप्लाइंग वोल्टेज ऑफ 200 sin 100t, देन रीडिंग ऑफ ए मीटर इज व्हाट। फिर से रीडिंग का मामला आया, रीडिंग ऑफ ए मीटर। ए मीटर क्या रीड करता है, वोल्टेज, करंट। तो करंट का रीडिंग मतलब IRMS पूछ रहे हैं, है ना। करते हैं, पहले अवेलेबल डेटा क्या है देखो। 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, योर C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड, इट मीन्स 10⁻⁻⁶ फेराड। अप्लाइंग वोल्टेज क्या है, 200
साइन 100t वोल्ट है। ओके, अब ये जो डेटा है इसको हम और भी एनालाइज कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, 200 अपना, वेरी गुड, ये 200 अपना Vm होता है, ये 100 क्या है, ओमेगा, क्योंकि इक्वेशन ऐसा ही होता है ना, Vm साइन ओमेगा t, तो ये क्या हो गया अपना ओमेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर ही लगाया है, मतलब सर्किट ऐसा दिखेगा, ये रहा कैपेसिटर और ये रहा AC सोर्स, है ना, सिर्फ कैपेसिटर है सर्किट में, तो कैपेसिटर है। और ना मान लो तीनों होता ना LCR, देखो जैसे L, C और R तीनों होता तो अपना टोटल इम्पीडेंस क्या आता, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। बट इस सर्किट में L और R एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो फॉर्मूले में भी L और R को एब्सेंट कर दो, ये 0 और ये भी 0, तो रह क्या गया XC का स्क्वायर और रूट, हाँ तो क्या आ गया XC, इम्पीडेंस क्या आ गया XC, और XC मीन्स क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। अच्छा, ओमेगा अपने को दिया है 100, C दिया है अपने को -6, ये गया -4, ऊपर गया 10⁴, ये आ गया इम्पीडेंस। लेकिन सर इम्पीडेंस कहाँ पूछा था, अरे नहीं पूछा था, लेकिन जो डेटा दिया है उसको एनालाइज करते जाओगे तो यहाँ तक तो पहुँचोगे कि नहीं। अब करंट पे बात करते हैं, IRMS सीधा ओहम का लॉ है। ओहम का लॉ क्या था, I = V/R था। अब इसको अल्टरनेटिंग करंट की लैंग्वेज में लिखे तो IRMS = VRMS/mod Z ऐसे लिखते हैं। जहां हम DC सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ R लेते थे, AC सर्किट में पूरा रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, mod Z, है कि नहीं, सीधी सी बात है। अब एक और चक्कर है, VRMS नहीं है आपके पास, VM है, वेरी गुड वेरी गुड, तो VRMS को रिप्लेस कर दो Vm/√2 और mod Z तो है ही आपके पास। अब रख दो वैल्यू, Vm कितना है आपका 200, √2, mod Z क्या निकल गया है 10⁴। अच्छा, ये /√2 होना मतलब 70% हो जाना, तो इसका 70% क्या होगा 140, यही होगा लगभग, /√2 होना किसी का भी 70% हो जाना। हाँ, इसको ऊपर ले लो 10⁻⁻⁴, तो 14 × 10⁻⁻3, तो इट इज़ 14 मिली एम्पियर हुआ अभी मेरा आंसर। तो ये आई नहीं, ये रहा A 14.18, कैलकुलेटर के बिना किया ना, डायरेक्ट कॉमन सेंस से, ये समझ में आया ना। डिवाइड बाई √2 मतलब उसका 70%, तो इसका 70% क्या होगा 140 होगा ना, होगा कि नहीं, 7 × 2 = 14, अरे कॉमन सेंस यार, 12वीं में पढ़ रहे हो गया। कैसा था सम भाई, इजी था ना, ठीक है, थोड़ा और इजी लेते, चलो नेक्स्ट। ओके, अभी एक और सम देखते हैं, इसमें मिस प्रिंट है, रेजिस्टेंस 10 लेना है अपने को, ले लेना आप, ठीक है। चलो, एंड AC सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, सप्लाई कितना है 50 हर्ट्ज। ओके, ये F क्यों दिया है, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2πf, 2π × 50, तो ओमेगा क्या निकल के आता है 100π, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है इट इज कनेक्टेड विथ LCR सीरीज कनेक्शन, LCR सीरीज है, मतलब अपना सीरीज वाला सारा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, है ना। आप याद ही फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। चलो, यहाँ पे L क्या दिया हुआ है 2 हेनरी, एंड फेज डिफरेंस इज π/4, फेज डिफरेंस कितना दिया है π/4, तो C क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा। देख भाई, बाकी सब इधर उधर की बातें नहीं करने की, फेज डिफरेंस दिया है ना, दिया है कि नहीं, तो ड्राइंग से बताऊं कि सीधा बताऊं, सीधा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ले लो, tan डेल्टा XL माइनस XC/R, वे डेल्टा आपको 45 दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो R इधर आ जाएगा, तो R = XL माइनस XC, हुआ कि नहीं। अब R की वैल्यू क्या है 10, XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब 1/ωc, हुआ कि नहीं काम, पक्का। अब इसको सॉल्व कर लो, C मिल जाएगा। सॉल्व करवाना चाहते हो मैं 2 स्टेप करके देता हूँ। 10 ओमेगा क्या है अपना 100π, L कितना है 2, हाँ
ओमेगा क्या है 100 पाई इंटू सी। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट बना के सी ढूंढ सकते हो कि नहीं? कुछ गलत है तो बोल। कर लोगे? 12वीं का बच्चा है यार, छोड़ो जाने दो, सर को कुछ और पढ़ाने दो। कर लोगे? रुको इसको गौर से देखने दो। ओके बच्चा लोग एक और देखते हैं। एन ए मीटर एंड AC वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ L एंड R। पहले तो डेटा उठाओ सारा। V इज इक्वल्स टू 4 cos 1000t। 1000t है कि 100 है? 1000t। ओके ये क्या है अपना? ये है अपना VM है ना। ये क्या है अपना? ओमेगा बहुत ज़्यादा नहीं है, 1100 होता है जनरली। ठीक है होने दो, देखा जाएगा आगे। L कितना है? आंसर नहीं आएगा तो मान लेंगे कि इधर मिस प्रिंट है, अपन आंसर लाते हैं इसका। चलो L इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी है। हाँ R कितना है? 4 ओहम। एमीटर रीडिंग मतलब IRMS है कि नहीं? IRMS का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? IRMS VRMS बाय मॉड Z, यही ना ओहम्स के लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R। उधर DC सर्किट में रेजिस्टेंस को R बोलते थे, इसी सर्किट में क्या लेंगे? पूरा का पूरा Z है कि नहीं? अब VRMS तो है नहीं तो VM/√2 ले सकते हैं ना। अब देखो आपके पास क्या क्या है। VM तो है 4, दिक्कत किसकी है? सिर्फ मॉड Z नहीं है, मॉड Z नहीं है तो मॉड Z को ढूंढा जाए। लगाओ दिमाग, सर्किट में कौन कौन है भैया? L और R है। मॉड Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC। सर्किट में कैपेसिटर कहीं है नहीं तो XC वाला टर्म क्या हो गया अपना? 0। अब करूं इसको सॉल्व यहीं पे। देखो R कितना लेना है? 4। XL मतलब ओमेगा L, ठीक है ये हो गया 16। अब ओमेगा कितना है आपका? 1000। हाँ यार 1000 बराबर दिया है क्योंकि ये मिली हेनरी है ना। हाँ बड़े चालाक है ये लोग। 3 × 10⁻³ का स्क्वायर, ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 16, 5 आया मेरा मॉड Z। आया आपका भी? आप कर ही कहाँ रहे हो? 5। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देख 4/√2 ना, 4 का 70% तो 2.8 को डिवाइड करो 5 से, 1.4 आंसर। दिख ही नहीं रहा है सर, जाने दो। अरे नहीं पार्ट 5 करना था ना, 0.56 डिवाइड बाय 5 करना था, मैंने अंदर 2 कर दिया। 0.56 आएगा इसका आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट, इजी सम है। देखो भैया आपको सिर्फ पहचानना है कि वो हमसे IRMS पूछ रहे हैं। तो ये जो फार्मूला 10वीं क्लास में लेते थे आप ओहम्स लॉ में, 10वीं में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो। ये माइक क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? माइक मत बजाओ, क्लास चालू है इधर। हाँ कैमरा हलो, माइक नहीं बजाओ, क्लास चालू है। मेरे को लगा इधर होगा कैमरा। ठीक है हंसो मत, अभी होता है, सुबह से शाम तक पढ़ाओ ना तो। अरे ये वीडियो पोज करो तो। ओके होता है, उनको पता नहीं था, उनका माइक चालू रह गया था और टक 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 आवाज आ रहा था। अब इधर इस पे बात कर रहे थे हम लोग कुछ। हाँ अरे यार 10वीं क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला था करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वही फॉर्मूला उठाया, यहाँ पे हमको लगता है VRMS दिक्कत कर रहा है तो VM/√2 बच्चे जैसा फॉर्मूला है। और कितनी बार इस पे सम्स पूछेंगे वो तो देखो आप, कितनी बार सम्स पूछेंगे इस पैटर्न पे। उस पैटर्न में आपको परेशान कौन करेगा? मॉड Z। तो मॉड Z का ये फॉर्मूला है ना भाई, आंसर देता है तुरंत, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट लेंगे। ओके एक और सम लेते हैं, ये इजी एकदम। इन AC सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज in 1 × 10⁻² सेकेंड, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट? अरे यार देख AC का ग्राफ ऐसे बनता है, करंट का डायरेक्शन प्लस और माइनस, तो जब यहाँ पे आता है तो डायरेक्शन चेंज होता है ना, तब फिर नेगेटिव बनता है ना वो, और नेगेटिव बनते बनते हाईएस्ट नेगेटिव बनता है कि नहीं? हाँ तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने में इतना टाइम ड्यूरेशन लगता है, आधा T/2।
तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने में इतना टाइम लगता है, वो कितना लग रहा है इस बार 1 × 10⁻²। ओके कि नहीं ओके? अब 2 को इधर डाल, डन। वो लोग क्या पूछ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, तो t की जगह 1/f ले लेना, फिर f को ऊपर उसको नीचे। क्या रे आंसर आ गया तेरा तो 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज ये रहा। और ऐसे भी अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज के ही जनरेटर होते हैं, अमेरिका यूएसए में 60 हर्ट्ज होता है, अपने यहाँ 50 हर्ट्ज ही चलता है। ठीक है, चलो ओके। द रेशियो ऑफ इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस, ये अच्छा सम है, इस टाइप का 2-3 बार सम आया है, अच्छा सम है, तो इजी भी है, लेकिन ये पैटर्न 2-3 बार पूछा गया है। इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो, इम्पीडेंस मतलब मॉड Z और रेजिस्टेंस मतलब R, ये पूछा है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं घबराना है, आगे बढ़ो। LCR सीरीज सर्किट वेयर वोल्टेज इज दिस एंड करंट इज दिस। ओ भाई साहब, वोल्टेज में कितना है? -25 डिग्री, -25 डिग्री, करंट में कितना? -20। कितना फर्क है? 45 डिग्री का फर्क है दोनों के फेज में, दोनों के फेज में कितना फर्क लग रहा है? अरे 45 ना, हद कर रहे हो यार। तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे देख के पता चल रहा है, 25 और 20, 45 डिग्री, 45 डिग्री। मान ले यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो अपन बोलते हैं कि करंट 20 डिग्री पीछे चल रहा है साहब, तो हम क्या बोलते हैं? करंट 20 डिग्री पीछे चल रहा है। लेकिन अब करंट कितना पीछे चल रहा है? ये भी 25 ऐड कर उसमें, 45 डिग्री करंट पीछे चल रहा है, समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया फेज डिफरेंस 45 डिग्री। क्लियर? अरे यार क्या कर रहे हो यार, गरीब आदमी की जान लोगे, समझो 45 दिख तो रहा है यार, अब क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं? तो अड्डा 45 साड्डा 45 नहीं, चलो ठीक है, 45 डिग्री मिला तो फॉर्मूला ले तू, बाकी सब चिंता छोड़ जिंदगी में। tan डेल्टा इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। ये 45 डिग्री तो हो गया 1 XL माइनस XC अपॉन R। अब R को इधर ले ले, तो R इज इक्वल टू XL माइनस XC, इतना तो हो गया। यस, डायरेक्ट ले सकते हैं ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ, डायरेक्ट, अरे बाबा डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको R नहीं दिया हुआ है कहीं। मैं डायरेक्ट वाला भी बताता हूँ, रुक जा बताऊँ, पहले ये कर लूँ। अरे कर दे तो दे, करने तो दे। चलो ये tan डेल्टा से ये मिल गया अपने को। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला लो, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, इसको R ले लो, लाया तो है आपने। ये जब 45 डिग्री का है तो ये क्या हो जाता है? R ही हो जाता है। हाँ तो अब ये क्या हो गया? 2R² हो गया कि नहीं? अब R बाहर निकल के नीचे आ गया, mod Z अपॉन R इज इक्वल टू √2। आंसर √2 कहाँ है? अब ये जो गज्जर बोला ना वो भी अच्छा आइडिया है कि सर कॉस से लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका जो फिगर है ड्राइंग, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। है कॉन्फिडेंस? तो मैं लेके देता हूँ, मेरे को 1 मिनट लगता है। देख, ये था अपना फिगर इम्पीडेंस का, ये वाला पोर्शन था अपना XL माइनस XC, दिख रहा है कैमरे में, आ रहा है, कवर हो रहा है, XL माइनस XC, और ये पोर्शन क्या था? R, और ये था अपना mod Z, और यहाँ पे था अपना डेल्टा, है कि नहीं? अब वो लोग Z अपॉन R मांग रहे हैं, तो कॉस का फॉर्मूला ले लो, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब डेल्टा कितना है? 45, 45 मतलब 1/√2 R अपॉन mod Z। अब उल्टा कर दो, आ गया √2। गज्जर वेरी गुड आइडिया, कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चा इतना शार्प होना चाहिए कि उसको राइट टाइम पे ड्राइंग क्लिक होना चाहिए। और अब तो क्लिक होगा ही ना, कितना प्रैक्टिस किया है। तो इस ड्राइंग से जाओ तो भी इजी है, इस मेथड से जाओ तो भी इजी है। विदिन 1 मिनट आपको नीट में सॉल्व करना है, और विदिन 1.5-2 मिनट जी में सॉल्व करना है, इसको हो जाएगा। लेकिन एज ए टीचर मेरा ओपिनियन है, ये गज्जर वाला मेथड ये लो, ड्राइंग लो। ये ड्राइंग पे मैंने बहुत मेहनत किया, ड्राइंग से जाओगे सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब ये थोड़ा अच्छा समय, थोड़ा कैटेगरी अच्छा है इसका, एक कुछ अच्छा मतलब रूटीन में पढ़ते वही है, ये आपको कुछ डिफरेंट लगेगा, कुछ डिफरेंट लगेगा। चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम एंड द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज।
भाई रेजिस्टेंस कितना है 100 यार, रुक, हाँ 100 है, और L कितना है 0.5 हेनरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स। ये रहा सोर्स का वोल्टेज मतलब VRMS, सोर्स का वोल्टेज मतलब VRMS। ओके, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो बच्चा पार्टी ओमेगा क्या हो जाएगा 100 पाई, पक्का, ठीक है। अब पूछ क्या रहे ये लोग, टाइम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट विल बी व्हाट, वो पता नहीं जी क्या होगा, टाइम डिफरेंस पता करना है। टाइम डिफरेंस, टाइम का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है सर, इतना पढ़ाई किया है अल्टरनेटिंग करंट को, तो चाहिए भी नहीं फॉर्मूला, ये लॉजिकल माइंड से सॉल्व होगा आंसर। मैं तेरे को ये बोलूं कि जब फेज डिफरेंस 2 पाई है, जब फेज डिफरेंस 2 पाई है तो टाइम में कितना डिफरेंस होगा, कैपिटल T। फेज डिफरेंस 2 पाई मतलब 360 डिग्री का फर्क है, तो टाइम कितना लगेगा, कैपिटल T, पीरियडिक टाइम जितना, आवर्तकाल जितना। तो यहाँ पे एंगल पता कर लो ना कि भाई 2 पाई पे इतना तो इतने पे कितना, सिंपल सॉल्यूशन है, इसके लिए कोई नए नए फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सी किताबों में इसके बहुत से फॉर्मूले दिए डेल्टा टी के लिए, कुछ रटना नहीं है। जैसे मान लो ये आपने सॉल्व किया और आपको पता चला कि आपका डेल्टा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो बोल दो 360 डिग्री पे इतना तो 60 डिग्री पे कितना, खत्म बात। तो टाइम ढूंढने के लिए इस टाइप के सम्स में अपना फोकस होना चाहिए एंगल पे। कहाँ होना चाहिए, एंगल। तो चलो एंगल ढूंढते हैं, फिर टाइम अपने आप खींच के आएगा इस पैटर्न से, है ना। अब एंगल ढूंढना है तो ले लो tan डेल्टा XL माइनस XC अपॉन R। मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में, इसीलिए गुस्सा भी हुआ था कि मॉड Z और tan डेल्टा वाला फॉर्मूला जेब में डाल लो, ये हर सम में चाहिए अपने को। अब देख लो हर सम में आ रहे हैं ये लोग, ये आ रहा है, मॉड Z आ रहा है, उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता अल्टरनेटिंग का, ठीक है। चलो अब tan डेल्टा, अच्छा यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है रे, RL सर्किट है, तो ये हो गया आपका 0। अब ये हो गया ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा कितना है 100 पाई, L कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 100 गया। tan डेल्टा इज इक्वल्स टू 3.14/2, ये 0.5 मतलब 1/2 ना, तो ये आधा करो तो हो गया 1.57। अब यहाँ से चक्कर फंस गया क्या कि सर डेल्टा का होगा, हम कैसे पता करें, तो देखना पड़ेगा टेबल में जाके, और एक कॉमन सेंस है। ए यार थप्पड़ मारूंगा खींच के, π/2। ये बायोलॉजी वाले बच्चे बोले ना, नहीं करो यार, मैथमेटिक्स के अंदर गोते मत लगाओ, मैं नहीं समझा सकता कि π/2 नहीं हो रहा है, यहाँ पे समझाना पड़ेगा। अरे नहीं हो रहा है π/2, भाई वो अंदर का टर्म है, हाय हाय, नहीं हो रहा है π/2 बे यार। बच्चे बोले सर ये π/2 हो रहा है, तो होने दे, इसका कैलकुलेटर में तो वैल्यू 1.57 ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि tan π/2 हो रहा है, ये एंगल थोड़ी है, ये तो वैल्यू है। अरे यार कल 10 रुपये एक्स्ट्रा लेके आना, इतना ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ मैं। चल ठीक है, इसका कहीं करा हुआ मेरे को याद है कुछ 57.5 डिग्री आएगा, 57.5 डिग्री देख लेना एंगल। इस एंगल से करता हूँ आंसर, आ गया ऑप्शन में से, ठीक है, वरना फिर इसको प्रोफेशनली टेबल में चेक करेंगे कि क्या बन रहा है एंगल। मुझे कहीं से याद है धुंधला धुंधला, तो लिख रहा हूँ अंदाजन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टूट पड़ो क्या कि 360 डिग्री पे टाइम लगता है t, तो 57.5 डिग्री पे कितना, तो अब ये यहाँ गया और वो 360 डिग्री नीचे आया, डिग्री से डिग्री कैंसिल। अब ध्यान से, 57.5 अपॉन 360, ये t क्या होता है 2 π/ω। t तो आपके पास है नहीं ना क्वेश्चन में, तो t की जगह क्या रिप्लेस करोगे 2 π/ω, बात खत्म। 2 π, ओमेगा कितना है आपका 100, और इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है यार,
टी की जगह 1/f भी तो ले सकते हो, और f तो पड़ा है आपके पास 50 है ना, तो 57.5 अपॉन 50 इंटू 360। अब लगा कैलसी एक बार कैलकुलेटर लगा ले, टाइम नहीं है अपने पास, लगा ले जल्दी कैलकुलेटर फटाफट, देखते अपना आंसर आ रहा है कि नहीं, मेरा ये एंगल राइट है कि नहीं। अरे ला मेरे को दे यार, कैलकुलेटर लगाने में 4 दिन कर दोगे आप। कितना आ रहा है आंसर? अरे करो जल्दी करो, कितना आया? ओ भाई आवाज नहीं कर, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं बच्चों के लिए। हाँ 3.2 मिली सेकेंड आ गया आंसर। चल समझा कि नहीं? यहाँ सिर्फ ये एंगल आपको फंसा सकता है, ये एंगल आपको फंसा सकता है, बाकी मेथड इजी है कि 360 डिग्री पे इतना तो इतने पे कितना, सिंपल है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब ये एक सम सेम टू सेम है, इसमें भी पूछा है टाइम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट, सेम सम सेम क्वेश्चन। तब खुद करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसी मेथड से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग। अभी एक और क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि जगह ही नहीं है कहीं। ऐसे भी थक गया यार, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अब आप एक काम करो, ये चारों के चारे सॉल्व करो और इसके साथ मैच करो। कर पाओगे क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, कर पाओगे, ठीक है। हाँ एक आधा करवा दूँ, अब बोलो कोई भी एक इसमें से करवा दूँ जो आपको लग रहा है कि ऑकवर्ड है। ए यार IM ढूंढना है, VM अपॉन मॉड Z, IRMS VRMS मॉड Z। इजी है ये, क्या पूछ रहे हो यार, कब से तो कर रहे हैं ये सवाल। कुछ ये पूछो, यहाँ से ये वाला कराऊँ, चौथा वाला ये टफ है थोड़ा, डिफरेंट भी है, ये करवाता हूँ। 8 व्हाट सेकेंड द सर्किट करंट बिकम्स फर्स्ट टाइम 0। सर्किट का करंट 0 कब बनता है? पहली बार। उसके लिए फिर फेज डिफरेंस लाना होगा यार, बहुत झंझट है लाइफ में। आइडिया दे दूं इसमें क्या करना है आपको। देखो ये चौथा वाला है ना, सर्किट का करंट फर्स्ट टाइम 0 कब बनता है। देखो एक काम करो, अच्छा समय वैसे लेजीनेस में नहीं पढ़ाना है, छोड़ो। अगले लेक्चर में जब प्रैक्टिस की PPTs बनेगी उसमें ये सम डाल दूंगा मैं, ताकि अच्छे से करेंगे इसको। और अगले सम में पैसेज वाले सम्स लाऊंगा कि एक पैराग्राफ है उस पर से 3-3 4-4 सम्स सॉल्व करने हैं। ध्यान दो इसको अगले लेक्चर पे, फालतू में जबरदस्ती वाली पढ़ाई नहीं करनी। ओके चलो बाय।